जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी तीसरी क्लास है एनएमडीसी लोकल जीके जिला बेल्लारी, जो कि आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स के लिए रहेगी। अभी L1 और L2 मतलब कि आपका फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट के एग्ज़ाम आप कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, आप सभी लोग जानते होंगे। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने वह नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपकी क्लासेस आदि भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे थे, बेल्लारी का प्रॉपर लोकल जीके। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी प्रॉपर लोकल जीके आपको पूछा जाता है तो आईटीआई वाले कैंडिडेट और इसी के साथ में जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हो, जिन्होंने 8वीं पे या 10वीं पे या आईटीआई पे अप्लाई किया होगा फील्ड अटेंडेंट वाली पोस्ट पे, इसी को L1 की पोस्ट कहा जाता है। तो इन दोनों में लगभग लोकल जीके के ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है डिप्लोमा वाले एग्जाम में इस बार क्या हुआ था कि आपको कुछ क्वेश्चन जो है नेशनल लेवल के मतलब इंडिया लेवल के भी मिल गए थे, लेकिन आपको इन दो पोस्ट में प्रॉपर लोकल जीके के ही क्वेश्चन आते हैं। और प्रॉपर लोकल जीके की आपकी क्लासेस हम कंटिन्यू करा ही रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, जिनको भी अभी तक नहीं पता था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली क्लासेस लेकर आता रहूँगा, अगर आप लाइक करते हो तो सभी लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम पोल स्टार्ट कर दी है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको रोज अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन की वहाँ पर पोल भी करवाएंगे। तो टेलीग्राम पर आपको जुड़ जाना है, वहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट जुड़ गए हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी का एक आकलन भी लगा पाते जाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले के किस क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित है। यहाँ पर इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी देख सकते हैं, इन विच एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इज द स्टील प्लांट लोकेटेड। बेल्लारी जिले के किस क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित है। ऑप्शन है आपके तोरंगल, सिरगुप्पा, संदूर या कुंडलिगी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तोरंगल में जो है स्टील का कारखाना है, इसको आप किस नाम से जानते हो? तो इसको आप जानते हो JSW के नाम से, मतलब कि जिंदल स्टील के नाम से आप जानते हो इसको। और यह कारखाना कहाँ है? तोरंगल में है। तोरंगल लगभग एक प्रकार का गांव ही है। अगर हम बात करें जिंदल स्टील प्लांट की तो यह तोरंगल में है, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम बनेंगे, वह भी हम देखते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का। बेल्लारी जिले में देश की दूसरी सबसे बड़ी मोनोलिथ पहाड़ी कौन सी है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोनोलिथ हिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है आपके बेल्लारी का किला मतलब कि बेल्लारी फोर्ट, संदूर फोर्ट या अजनाद्री हिल या सावन दुर्ग हिल। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्लारी का किला या बेल्लारी फोर्ट जो है यह देश की दूसरी सबसे बड़ी मोनोलिथ पहाड़ी है। कौन है? बेल्लारी का किला, जिसको आप बेल्लारी फोर्ट भी कहते हो। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि बेल्लारी के किले या बेल्लारी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो तब आपको ध्यान में रखना है हनुमप्पा नायक। क्या ध्यान में रखना है? हनुमप्पा नायक। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बेल्लारी के किले का निर्माण कराया था। और इसका जो पुनर्निर्माण कराया था, कैसा? अगर इसके पुनर्निर्माण की बात की जाए तो बेल्लारी के किले का पुनर्निर्माण कराया था हैदर अली के टाइम पे, और वह हुआ था 1769 में, 1769 में। और यहाँ पर तब किसका शासन था? तो हैदर अली का। किसका था? हैदर अली का था। अब टीपू सुल्तान को जानते होगे तो हैदर अली को भी जान जाओगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी सबसे बड़ी मोनोलिथ पहाड़ी कौन सी है? तो वह बेल्लारी का किला है। बेल्लारी का किले का निर्माण किसने कराया था? हनुमप्पा नायक ने कराया था। पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो वह हैदर अली ने कराया था। कब कराया था? 1769 में किया था। अब इसमें क्या क्या है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बेल्लारी का किला है इसमें क्या क्या है? तो इसमें है गढ़, इसके साथ में इसी के अंदर है कुंड आदि भी है, और तालाब व मंदिर। क्या क्या है? तालाब व मंदिर। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। यह सब कहाँ है?
तो बेल्लारी के किले में ही है। और यह जो किला है यह एक ही विशाल चट्टान पर बना है। कौन सा? बेल्लारी का किला। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकर्षण का केंद्र वही है, बेल्लारी का किला बेल्लारी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले की मुख्य खनिज संपदा क्या है? व्हाट इज द मेजर मिनरल रिसोर्स इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की मुख्य खनिज संपदा है धातु अयस्क। क्या है? धातु अयस्क है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बेल्लारी जिले की मुख्य खनिज संपदा क्या है? तो वह है धातु अयस्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। खनन उद्योग ने बेल्लारी जिले पर क्या प्रभाव डाला? अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप इंग्लिश भी देख लीजिए। व्हाट इम्पैक्ट द माइनिंग इंडस्ट्री एज अ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट? तो क्या प्रभाव डाला? ऑप्शन है आपके पर्यावरणीय क्षति और आर्थिक गतिविधियां, जल संसाधन में वृद्धि, कृषि भूमि में बढ़ी या जनसंख्या में कमी। तो उद्योग जो बेल्लारी में खनन उद्योग है इसके द्वारा जो प्रभाव डाला है वह पर्यावरण की क्षति और आर्थिक गतिविधियां यह प्रभाव डाला है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई थी सीएजी की, केग की एक रिपोर्ट आई थी। अप्रोक्सीमेटली बात करें 2021-22 की बात है, तब यह रिपोर्ट बहुत इसमें चर्चा में रही थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो होस्पेट है, क्या ध्यान में रखिएगा, होस्पेट और एक आ जाएगा संदूर, होस्पेट और संदूर, यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं इनमें श्वसन से संबंधित शिकायतें देखी गई थी। और इसमें भी अगर हम बात करें तो तपेदिक आदि की बीमारियों से संबंधित भी कई लोग यहाँ पर जो है पीड़ित थे। कौन से? तपेदिक की। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बेल्लारी जिले की जनसंख्या कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या बताना है आपको अकॉर्डिंग इन द 2011। यहाँ पर आपको बताना है कि पॉपुलेशन ऑफ द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की तब जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार तब थी आपकी 24,52,595। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अभी अगर अनुमानित, अभी तो वैसे जनसंख्या का जो है आकलन नहीं हुआ है, लेकिन जो अनुमानित जनसंख्या है 2025 में वह लगभग 30 लाख है। कितनी है? 30 लाख। और अगर पूरा देखना चाहो तो 30,32,000। कितनी है? 30,32,000 है। लेकिन 2024 वाली ही आपसे पूछेगा क्योंकि वह एग्जिट रहती है। कितनी है? तो वह 24,92,000 अप्रोक्स आपको ध्यान में रखना है। मतलब 24 लाख से ज़्यादा ही है, 24.5 लाख आप इसको कह सकते हो। इसमें जो पुरुष जनसंख्या है मतलब कि जो मेल पॉपुलेशन है यहाँ की वह लगभग है 12,30,000 के आसपास। कितना? 12,30,000 के आसपास। और जो फीमेल पॉपुलेशन है मतलब कि महिलाओं की जनसंख्या है वह है 12,15,000 के आसपास। कितनी? 12,15,000 के आसपास है। और 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था, कौन सा लिंगानुपात था बेल्लारी का, वह कितना था? तो वह था 969 पर 100 पुरुष, प्रति 1000 पुरुषों पर 969 महिलाएं। यह तब का लिंगानुपात था। अगर बेल्लारी जिले में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है तो वह है हिंदू धर्म। सबसे छोटा धर्म कौन सा है वह पूछा जाए तो वह है जैन धर्म। अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदू धर्म की तो यह है अप्रॉक्सीमेटली 85% के आसपास। और जैन धर्म की बात करें तो वह है लगभग 0.3% के आसपास। तो सबसे छोटा धर्म है बेल्लारी का जैन धर्म, जहाँ जैन धर्म के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ा धर्म 85% जो है वह हिंदू धर्म ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले में जनसंख्या घनत्व कितना है। यहाँ पर पूछा गया आपके कि व्हाट इज द पॉपुलेशन डेस्टिनी ऑफ द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है आपके पर प्रति 300 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ध्यान में रखिएगा 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यह जो है
पॉपुलेशन डेस्टिनी है, डेंसिटी है, कहाँ की जनसंख्या घनत्व है आपका बल्लारी का। कहाँ का? बल्लारी का। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका कंप्लीट कोर्स ई बुक आपकी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहां पर दे दिया गया है। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन की ई बुक है, पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा इसमें। आपका चाहे मेंटेनेंस असिस्टेंट हो या फील्ड अटेंडेंट हो, सभी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें। आपका पूरा लोकल जीके, पूरा कर्नाटक का जीके, जो आपके एनएमडीसी पूछ सकता है उसी टाइप के पूरे आपके लोकल कोचिंग के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ इसमें आपको जो भी पढ़ाया गया था वह सभी मिल जाएगा। पूरा आपको इसी लैंग्वेज में, इसी टाइप में मिलेगा, टाइप किया हुआ। और इसी के साथ में पूरी सेलेक्टेड क्वेश्चन की मैथ्स और रीजनिंग पूरे टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मिल जाएंगे। पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वह। यह तो हो गया फील्ड अटेंडेंट वालों को। इसके बाद में जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हैं तो उनको अपने अपने ट्रेड के जो भी 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए थे वह 1000 क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। मतलब कि आपका कंप्लीट कोर्स ई बुक है, प्रॉपर आपका लोकल जी के जिस जिस लेवल का पूछा जाना है वह सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप परचेज कर सकते हो। और इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन है, तो जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हैं इनकी अगर हम बात करें तो लगभग आप मान के चलिए 1600 से 1800 के बीच में कुछ क्वेश्चन थे, लगभग 1700 से कुछ ज़्यादा समझ लीजिएगा, 1800 पूरे नहीं थे। और जो मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हैं इनके टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3800 क्वेश्चन है, मतलब 4000 में थोड़े से कम। तो यह सभी क्वेश्चन की ई बुक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, वहां जाके आप इसको परचेज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी खासी कर सकते हो। यह क्वेश्चन भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगी, जो हमारी क्लासेस चल रही वह भी उसमें पहले से इंक्लूडेड है ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले में लिंगा अनुपात क्या है। तो यह हमने देख लिया था, तब कितना था 2011 की जनसंख्या के अनुसार 969 पर 1000 पे था। और अभी अगर यह क्वेश्चन जब बना है तो कितना है, तो 978 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सेक्स रेशो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 978, मतलब कि 978 फीमेल पर 1000 मेल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले का साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो बेल्लारी जिले का साक्षरता प्रतिशत आपका 67.85 है। कितना है? 67.85 है। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यही क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं पे 67.43 भी मिल सकता है। तो अगर ऑप्शन में ए ना हो तो यह आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगर करेक्ट एक्यूरेट बात की जाए तो वह इतना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30, बेल्लारी जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल्स बिलोंग इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे। अनुसूचित जाति होती है जिसमें कि आपके जैसे बहुत सी जातियां होती है, चमार हो गए, मेहरा हो गया। अनुसूचित जाति को आप जानते होंगे, जिसको कि आप शेड्यूल कास्ट भी कहते हो, एससी जिसको हम कहते हैं। इसमें जाति वर्ग कितने लोग हैं पूछा है, मतलब लगभग इसमें कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर तब की बात अगर हम करें रिकॉर्ड की बात, तो यहाँ पर जो बेल्लारी जिले में अनुसूचित जाति के लोग हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हो। लगभग अगर हम बात करें 2,69,000, मतलब आप इसको डायरेक्टली कह सकते हो कि 2,70,000 के आसपास। कितने? 2,70,000 के आसपास, या 2.70 लाख आप इसको कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्लारी जिले में अनुसूचित जनजाति किसकी बात की गई, यहाँ पर एसटी की बात की गई है, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब की। तो बेल्लारी जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। व्हाट इज द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो उनकी है 2,65,000 के आसपास। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर एससी की पॉपुलेशन पूछे तो 2,70,000 के आसपास। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इतना आंकड़ा अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो। और एसटी की पॉपुलेशन पूछे तो वह है 2,65,000 के आसपास। बेल्लारी जो जिला है यह अनुसूचित जनजाति वर्ग
के लिए ही यहाँ पर डेफिनेटली मतलब जो है कई छूट दी गई है, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में आपको यह ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और मैंने आपको यह क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अभी बताया भी था कि बेल्लारी जिले का मुख्य धर्म क्या है। व्हाट इज द मेजर रिलीजन इन द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज द मेजर रिलीजन ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, तो वह आ जाएगा आपका हिंदू रिलीजन, मतलब कि हिंदू धर्म बेल्लारी में सबसे बड़ा धर्म है। अगर डायरेक्टली बात करें तो 85% जो है यह लगभग, अगर हम बात करें तो 83 के आसपास है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कहीं पर देखते हो तो आपको 85% के आसपास भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर लगभग 85% जो है हिंदू धर्म ही है, तो सबसे बड़ा धर्म बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का हिंदू धर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए उसी के आधार पे है कि बेल्लारी जिले में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 83.80%। क्या रहेगा, 83.80%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में क्या पूछा गया यहाँ पर, बेल्लारी जिले में कन्नड़ को पहली भाषा के रूप में बोलने वालों का प्रतिशत कौन सा है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है यह अपना बॉर्डर अदर स्टेट से भी शेयर करता है, तो यहाँ पर कन्नड़ के अलावा तमिल आदि भी बोली जाती है। कौन सी, यह मान लीजिए बेल्लारी जिला है आपका, तो यहाँ पर कन्नड़ के अलावा तमिल आदि भी भाषा बोली जाती है। लगभग 3 प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वह है कन्नड़, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68.09। यही अगर आप डायरेक्टली मेजर तौर पे ध्यान में रखें तो आपको 65% कहा जाएगा कि लगभग 65% पॉपुलेशन जो है कन्नड़ लैंग्वेज का ही यहाँ पर यूज़ करती है। और अगर डायरेक्टली एकदम करेक्ट आंकड़ा अगर हम देखें तो 68 मतलब कि 68.09%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। कन्नड़ भाषा, कन्नड़ जो है बेल्लारी की पहली भाषा है, मतलब कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज तो बोली जाती ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में तेलुगु को पहली भाषा के रूप में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि बेल्लारी में कन्नड़ बोली जाती है, इसी के साथ साथ तेलुगु भी बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट आंसर याद में रखना है वह भी देख लीजिए। अच्छा इंग्लिश वाले पहले देख लो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक तेलुगु एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन बेल्लारी। ऑप्शन है आपके 13.47%, 20%, 10% या 30%। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर ए 13.47%। यह यहाँ पर तेलुगु बोलने वाले की संख्या है। अगर आप डायरेक्टली याद रखो तो याद रखना तमिल जो यहाँ पर बात करें हम तेलुगु की, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो तेलुगु बोलने वालों की संख्या आप कैसे याद रखोगे, वह लगभग कितनी है तेलुगु वालों की, तो वह है 15% के आसपास। करेक्ट आंकड़ा आपका यह रहेगा। अगर डायरेक्टली ओरल क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको 15% भी पूछा जाएगा। और जो कन्नड़ है, कौन सी कन्नड़ बोलने वालों की है, वह है 65 के आसपास, लेकिन वैसे अगर एक्चुअल पूछा जाए तो वह कितना 68.13 कुछ था। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कन्नड़, दूसरी तेलुगु आ जाएगी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 36, बेल्लारी जिले का ऐतिहासिक किला कौन सा है। विच इज द हिस्टोरिकल फोर्ट इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो यह सभी को पता होगा, बेल्लारी फोर्ट कौन सा है, बेल्लारी फोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि बेल्लारी किला किसने बनाया था। तो अभी हमने यह डिस्कस कर लिया है, बेल्लारी का किला बनाया था हनुमप्पा नायक ने। किसने बनाया था, हनुमप्पा नायक ने बनाया था। और बात की जाए अगर पुनर्निर्माण की, इसकी पुनर्निर्माण की अगर बात की जाए तो पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो पुनर्निर्माण कराया था 1769 में हैदर अली ने। किसने, हैदर अली ने। और इसके बारे में मैंने पूरा लेख लिखा है, आपकी ई बुक में सब कुछ इसके बारे में मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, बेल्लारी किले का निचला किला किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निचला और ऊपरी किला, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है।
हु बिल्ड द लोअर फोर्ट ऑफ बेल्लारी। ऑप्शन है आपके हैदर अली, टीपू सुल्तान, नायकों का वंश या विजयनगर के राजा। तो किसने बनाया था? तो यह बनाया था हैदर अली ने ही। किसने बनाया था? हैदर अली ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से है? विच आर द मेजर टूरिस्ट प्लेस ऑफ द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो इनके अंतर्गत आ जाता है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेल्लारी का किला, होमन हल्ली, हिम्मतनगर और संदूर। यह क्या है? तो यह बेल्लारी के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले के नाम पर कौन सी मिथक आधारित है? क्या बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द लीजेंड एसोसिएट विच इज द नेम ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो मिथक आधारित है वह क्या है? तो यहाँ पर जो मिथक आधारित है वह यह है कि यह इंद्र के दुश्मन बल्लाल नामक राक्षस से संबंधित है। क्या? बल्लारी या बल्लारी जो डिस्ट्रिक्ट है वह। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसको कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और वह क्वेश्चन आपका रहेगा यह वाला 41 नंबर का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कौन सा? 41 नंबर का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। और यह क्वेश्चन क्या है वह मैं आपको बता दूं पढ़ के। बेल्लारी जिले के पास स्थित हम्पी का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हम्पी इन नियर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होगी तो इसके बारे में मैंने जिक्र किया था और काफ़ी कुछ बताया गया था कि यह कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि होसपेट में है और होसपेट विजयनगर की क्या है वह आप देख लीजिएगा। क्यों यहाँ पर जो है हम्पी फेमस है। तो यह आपको देखना है। इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी और मैं वादा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर जिस लेवल का लोकल जीके जिस लेवल का जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो हमारी क्लास के बाद ही मिलेगा। जैसे मान लो अभी हमने क्लासेस डाली है तो इसके 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, क्योंकि सब लोग सिर्फ कॉपी करके ही पढ़ा रहे। और यह पिछली क्लासेस आप देख लीजिएगा कि 2021 में भी मैंने ही आपको पढ़ाया था बेल्लारी का लोकल जीके, किसी ने नहीं पढ़ाया था। और पूरे यूट्यूब के इतिहास में वह फर्स्ट ऐसा था मैं जिसने पूरा कन्नड़ का जीके आपको हिंदी में पढ़ाया था। यह आप डेट चेक कर सकते हो वीडियो में जाके और जो अदर लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी। तो एकदम जो आपको एग्जाम में पूछा जाना है उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्रॉपर जो लोकल जीके लोकल कोचिंगों में यहाँ पे करवाया जाता है वही। तो यह आपकी क्लास आज की खत्म हुई। यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब कभी भी जो है आपके एग्जाम की डेट आ सकती है तो आप एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। ई बुक की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में आती है और जो मेल आप डालते हो जो ईमेल एड्रेस उसी ईमेल पे आती है, वही डाउनलोड की बटन आएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि हम यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं लेकिन वह आपकी कंप्लीट कोर्स ई बुक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।